अर्जुन और रिया, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी शादी के बाद एक नए घर की तलाश में थे। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रिया एक आर्टिस्ट। दोनों बड़े शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर अपना जीवन शुरू करना चाहते थे। इसी तलाश में उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी लेकिन खूबसूरत हवेली मिली। हवेली बेहद सस्ती थी और अपनी भव्यता के कारण रिया को पहली नज़र में ही पसंद आ गई। अर्जुन ने रिया से मजाक में कहा, इतनी शानदार हवेली इतनी कम दाम में मिल रही है, इसमें कुछ गड़बड़ जरूर होगी। रिया हंसते हुए बोली, शायद हमें किस्मत से ये मौका मिल गया है। चलो इसे अपना नया घर बना लेते हैं। हवेली के मालिक ने बताया कि यह काफी समय से खाली है और किसी ने इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की। यह बात अर्जुन और रिया को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। दोनों ने जल्द ही वहां शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। पहली बार जब रिया ने हवेली में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अर्जुन के साथ घर सजाने में लग गई। हवेली काफ़ी बड़ी थी, पुराने लकड़ी के फर्नीचर, भारी झूमरों और ऊंची ऊंची दीवारों से सजी हुई। रिया ने सोचा कि यह जगह उनके लिए परफेक्ट है। शिफ्टिंग के दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह घर बहुत पुराना है, क्या आपको किसी ने इसके बारे में कुछ बताया? अर्जुन ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बस इतना कहूंगी, रात को सावधान रहना, इस घर ने कई कहानियां देखी हैं। रिया ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अर्जुन को कुछ देर तक यह बात खटकती रही। दोनों ने अपना सामान जमाया और पहली रात हवेली में बिताने की तैयारी करने लगे। उस रात हवेली का सन्नाटा और गहराई से महसूस हुआ जैसे दीवारों के पीछे कोई कहानी छिपी हो। रिया ने घर के हर कोने को निहारते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने ध्यान दिया? यह जगह जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी लगती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आर्टिस्ट दिमाग हमेशा कल्पनाओं में खो जाता है। यह बस एक पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। लेकिन रिया की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि घर के अंदर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। दीवारों पर लटके पुराने चित्र, झूमर की हल्की हल्की हिलती परछाई और घर के कोनों से आती अजीब सी सरसराहट उसे परेशान कर रही थी। पहली रात जैसे जैसे गहराती गई, रिया को हवेली का माहौल और अजीब लगने लगा। अर्धरात्रि के समय जब दोनों गहरी नींद में थे तो अचानक झूमर से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी। अर्जुन ने इसे हवा का असर समझकर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर में एक दुल्हन लाल जोड़े में थी, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। रिया ने अर्जुन को झकझोरते हुए उठाया। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने तस्वीर को उठाते हुए कहा, शायद यह कील कमज़ोर हो गई होगी। तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। लेकिन रिया जानती थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन रिया ने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक लाल जोड़ा और एक अधूरी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यहाँ हर रात एक कहानी छुपी है। रिया ने डायरी को पढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसे हवा में एक ठंडी सी सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। रिया ने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह दौड़ती हुई अर्जुन के पास गई और सारी बात बताई। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, यह तुम्हारे दिमाग का वहम है। पुरानी चीज़ों में यह सब होना आम बात है। लेकिन रिया को यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, रिया के सपनों में एक दुल्हन बार बार दिखने लगी। लाल जोड़े में वह दुल्हन रो रही थी और रिया से कह रही थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। अब रिया और अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एक रात जब रिया सोने जा रही थी तो उसने देखा कि हवेली के पास का बगीचा अंधेरे में ढका हुआ था और वहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रिया ने अर्जुन को उठाया और दोनों बगीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, एक ठंडी हवा में उनके चेहरे पर किसी की सांसों की गूंज सुनाई दी। रिया ने डरते हुए कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि वह दुल्हन यहीं कहीं है। अर्जुन ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम गलत सोच रही हो, यह सिर्फ हवेली का पुराना माहौल है। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी और वह बगीचे में एक पुरानी कब्र पर ध्यान देने लगी। वहां की मिट्टी हल्की सी उखड़ी हुई थी और कब्र की जंजीर झूल रही थी। अर्जुन ने इसे चुपचाप देखा और फिर कब्र को खोदने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर कब्र खोदी और वहां एक पुराना संदूक निकाला। संदूक के अंदर एक साड़ी का जोड़ा और कुछ दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में एक नाम लिखा था, माया। यह वही नाम था जो रिया के सपनों में बार बार सुनाई देता था। रिया ने दस्तावेज पढ़ते हुए कहा, यह माया ही वह दुल्हन है। अर्जुन ने कहा, माया के बारे में और क्या लिखा है? रिया ने पढ़ते हुए कहा, माया एक खुशहाल लड़की थी जिसे अपनी शादी के दिन ही दुखों का सामना करना पड़ा। उसे दहेज के लिए परेशान किया गया और एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ इस हवेली में बुरी तरह से कैद हो गई। इस दौरान रिया को माया की आत्मा का एक और दर्शन हुआ। उसने देखा कि माया उस पर गुस्से से झुकी हुई थी और उसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ चुका था। माया ने कहा, तुम मेरे दर्द को समझोगी, तभी तुम्हारा दिल शांति पा सकेगा। रिया ने खुद को संजीदा होते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी माया। अर्जुन को अब यह पूरा मामला समझ में आने लगा था। वह जानता था कि माया की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसकी हत्या की सच्चाई सामने आएगी। दोनों ने मिलकर माया की कहानी को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और स्थानीय इतिहासकारों से मदद ली। कुछ समय बाद माया के परिवार की खोज हुई और हत्या का मामला सामने आया। माया के दहेज उत्पीड़न की पूरी कहानी पुलिस द्वारा साबित की गई। इसके बाद माया को न्याय मिला और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसके बाद से हवेली का माहौल बदल गया। वहां की हवा में अब कोई डर नहीं था। रिया और अर्जुन ने उस हवेली में वापस आकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हवेली अब एक आम घर बन चुकी थी और दोनों ने इसे अपने सपनों का घर बना लिया। लेकिन रिया कभी नहीं भूल पाई कि वह जो अनुभव उन्होंने वहां किया था, वह एक सबक था। एक सबक इंसानियत और न्याय का।